अक्सर ऑफिस में, समाज में और यहाँ तक कि घर में भी हम लोगों ने कहते सुना है लोगों को कि वो अपना काम नहीं करता है तो हम क्यों करें। पर दोस्तों याद रखिए, ये 3 चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम अपनी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसमें बहुत हद तक सुधार ला सकते हैं। एक तो हमारे विचार, दूसरे हमारे द्वारा कहे गए शब्द और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कर्म। हम दूसरों के विचार से, दूसरों के कहे शब्दों से कुछ देर के लिए इंस्पायर हो सकते हैं, पर जो अगर हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे ज़रूरी है हमें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर अक्सर हम लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, कुछ देर के लिए हम लोग बहुत मोटिवेटेड भी होते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं और खुद को बोलते बस बहुत हो गया, अब हम लोग अपना लाइफस्टाइल बदलेंगे। मगर क्या इतना बार सोचने से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है? नहीं। जब तक आप उस पर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से उस पर वर्क नहीं करेंगे और वो सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाएंगे, हिस्सा बनाएंगे, तब आपके ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव दिखेगा। हर किसी को अपना अलॉटेड वर्क अर्थात उनके जिम्मे का जो काम है वो करना ही होगा अगर वो सफल होना चाहता है, और साथ ही साथ खुद को भी जवाब देना चाहता है कि मेरे जिम्मे का, मेरे हिस्से का जो भी काम था मैंने उसे पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से और जितना मेरे बस में था मैंने किया। इसके आगे का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। दोस्तों, अगर जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन पूरी ईमानदारी से अच्छे से करता है ना, तो ईश्वर भी पर भी इसका असर पड़ता है और वे भी विवश होते हैं अपने कर्तव्य कर्म को करने में। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस विषय में श्रीमद् भगवत गीता में एक कहानी है। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी बारिश नहीं हुई तो उन लोगों ने सोचा कि वर्षा नहीं हुई तो न सही, पर हमें तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। तो ये सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल जोतना शुरू कर दिया। मोरों ने उन्हें हल चलाते देखा तो सोचा बात क्या है, अभी तो वर्षा नहीं हुई है, फिर ये लोग हल क्यों चला रहे हैं। जब सारी बात मोरों को पता चली तब उन लोगों ने विचार किया कि हम अपने कर्तव्य कर्म करने में पीछे क्यों रहे। फिर मोर भी बोलने लगे। मोरों को बोलता देखकर बादलों ने, मेघों ने सोचा अभी हमने तो गरजना भी नहीं शुरू किया, फिर मोर क्यों बोल रहे हैं। जब सारी बात बादलों को पता चली तो बादलों ने सोचा हम अपना कर्तव्य कर्म करने में पीछे क्यों रहे। फिर बादल भी गरजने लगे। बादलों को गरजता देखकर इंद्र ने सोचा कि अभी मैंने तो बारिश भी नहीं किया है, फिर बादल क्यों गरज रहे हैं। फिर इंद्र को भी पता चला कि वे अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, कि समय हो गया है, हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे। तब इंद्र भी विवश हो गए कि मैं अपना कर्तव्य कर्म से क्यों पीछे रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने बादलों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। तो देखा ना दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि जब हम अपने कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं तो प्रकृति, ईश्वर अर्थात पूरी कायनात हमें मदद करने में जुट जाती है। इसलिए अच्छे विचार लाइए, उस पर मेहनत कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और दूसरों को मत देखिए और इसे अपने ज़िंदगी का एक पार्ट बनाइए। इसे कुछ दिन के लिए नहीं करना, इसे अपनी आदत बना लेनी, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। फिर देखिए आपका ज़िंदगी कैसे बदलता है। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।